जय हिंद दोस्तों। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि अभी झारखंड पुलिस का बम्पर पदों पर वैकेंसी निकल के आ चुका है। तो इस वीडियो में दोस्तों आपको हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। इसका फिजिकल क्राइटेरिया से लेकर के हाइट, चेस्ट, रनिंग, सिलेबस, पैटर्न, एग्जाम डेट, सारा A to Z बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों क्या सीट बढ़ेगा, इतना कम सीट निकला है, क्या सीट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ये भी बताएंगे। और तमाम आपके दिमाग में जो भी तरह का कंफ्यूजन है, आप लोगों ने जितना भी कमेंट किया था पिछली बार कि सर ये प्रॉब्लम है, ये कैसे होगा, इसके बारे में बताइए, तो सबके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यदि आप झारखंड पुलिस अप्लाई करने वाले हो तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद ही आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, ताकि समझ लो, बूझ लो, अच्छे से जान लो क्या है नहीं है, तब दोस्तों आप लोगों के लिए फॉर्म भरने में भी अच्छा लगेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और एक बात बोल देते हैं कि झारखंड में अभी और भी बहुत तरह का वैकेंसी आने वाला है, ठीक है। तो सबका वीडियो चैनल पर हम बना बना करके अपलोड करते रहेंगे, सबका वीडियो बना बना करके देते रहेंगे। तो चैनल को हर हाल में आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन जरूर हो जाइएगा, मोहन सर के नाम से टेलीग्राम आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं झारखंड पुलिस नया भर्ती 2023-24 हम यहां पर लिख दिए हैं। 23-24 दोस्तों हम यहां पर इसलिए लिखे हैं क्योंकि जो विज्ञापन है उस पर लिखा है 2023, लेकिन इसका जो फाइनल प्रोसेस वगैरह होगा, एग्जाम वगैरह होगा, वो सारा चीज 2024 में कंप्लीट होगा, ठीक है। तो 23 में वैकेंसी आ गया, लेकिन सब चीज कंप्लीट होगा 2024 में, समझ में आ गई। 24 में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा। तो दोस्तों देखिए, योग्यता की बात कर लेंगे तो इस पे योग्यता मांगा है 10वीं पास, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट किए थे कि सर मेरा 45% है, मेरा 48% है, तो क्या हम भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो देखिए, इस वैकेंसी को भरने में आपको परसेंटेज का कोई जरूरत नहीं है। आपका कितनों भी परसेंटेज है, आप कितनों भी मार्क्स से पास हुए हैं, फॉर्म को आसानी से भर सकते हो, ठीक है। तो परसेंटेज का जरूरत नहीं है फॉर्म भरने में, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देख लीजिए, 3799 दोस्तों रेगुलर वैकेंसी है और 1120 बैकलॉग वैकेंसी है, ठीक है। दोनों को जोड़ करके 4919 यानी 4919 टोटल सीट के लिए वैकेंसी यहां पर जारी हुआ है। लेकिन विज्ञापन में एक चीज आप देखिएगा, वहां पर लिखा हुआ है कि रिक्ति की संख्या आगे चल के दोस्तों इस पे संशोधन भी हो सकता है, यदि जरूरत पड़ा तो संशोधन भी किया जा सकता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है सीट आगे चल के बढ़ भी जाए। तो कम सीट समझ करके ऐसा नहीं कि आप फॉर्म मत भरना, फॉर्म को जरूर भरना, सीट हो सकता है आगे चल के बढ़ जाए, क्योंकि विज्ञापन में लिखा हुआ है कि रिक्ति की संख्या में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये है दोस्तों। अब अप्लाई डेट ध्यान से देखिएगा, 15 जनवरी 2024 से इसका ऑनलाइन चालू होगा और चलेगा 14 फरवरी 2024 तक। ध्यान से डेट को देख लीजिए, 15 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी 2024 तक आप फॉर्म को भर पाओगे, ठीक है। अब यहां पर एडिट यानी यदि फॉर्म भरने में कुछ गलत हो गया, ठीक है, जैसे कि मेरा नाम मोहन है, हम MOHAN के जगह में EN भर दिए गलती से, तो क्या होगा, वहां पर हम एडिट कर सकते हैं, बाद में करेक्शन कर सकते हैं, फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। तो उसके लिए अलग टाइमिंग है, 20 फरवरी से लेकर के 22 फरवरी, लगभग 3 दिन आपको क्या दिया है, एडिट करने के लिए टाइम दिया है, फॉर्म में करेक्शन करने का आपको टाइमिंग यहां पर दिया है, समझ में आ गया। तो ये है एडिटिंग का टाइम। अब जो सबसे बड़ा सवाल आप लोगों का है उम्र को लेकर के कि सर एज के बारे में कुछ बताइए। तो देखिए, एज जो है मिनिमम और मैक्सिमम, सबसे पहले ये जान लीजिए कि उम्र कब से गिनेगा, उम्र कब से काउंट करेगा, क्योंकि जो बहुत सारे विद्यार्थी 4 साल से 5 साल से इंतजार कर रहे हैं, 8 साल से इंतजार कर रहे हैं, बहुतों का एज खत्म हो गया। तो ध्यान से इसको समझिए कि मिनिमम उम्र और मैक्सिमम उम्र कब से काउंट करेगा। तो देखिए, मिनिमम उम्र कितना होना चाहिए, 18 साल, कम से कम 18 साल तक होना चाहिए। तो 18 साल आपका 1 अगस्त 2023 तक हो जाना चाहिए। ध्यान से देख लीजिए, 1 अगस्त 2023 तक आपका उम्र हो जाना चाहिए, समझ में आ गया। दूसरी बात, मैक्सिमम उम्र जितना भी मांगा है, अधिकतम उम्र जो है 1 अगस्त 2019 से काउंट करेगा, समझ में आ गया। 1 अगस्त 2019 से मैक्सिमम एज काउंटिंग यहां पर किया जाएगा। अब एज कितना होना चाहिए, देखिए UR यानी जो अनरिजर्व्ड है, सामान्य वर्ग के हैं, जनरल कैटेगरी के, और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है, ये दोस्तों 2 कैटेगरी का 18 से 25 साल एज लिमिट मांगा है,
समझ में आ गया। यूआर और ईडब्ल्यूएस का 18 से 25 साल उम्र होना चाहिए। BC1 और BC2 इनका 18 से 27 साल उम्र होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, BC1 BC2 जो विद्यार्थी हैं 18 से 27 साल, उनको 2 साल उम्र में छूट मिलेगा। ठीक है, इसके बाद जो महिलाएं, ध्यान दीजिएगा, यदि आप जनरल कैटेगरी की हैं, BC1 की हैं, BC2 से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं, यदि इन कैटेगरी की यदि आप महिला हैं तो आपका 18 से 28 साल, आपको 3 साल का उम्र में छूट मिलेगा। समझ में आ गया। इसके साथ साथ यदि आप SC ST हैं, महिला हैं चाहे पुरुष हैं, यदि आप SC ST हैं, महिला हैं या पुरुष हैं, तो आपका 18 से 30 साल यानी आपको 5 साल का उम्र में छूट मिलेगा। समझ में आ गया। एज का कोई दिक्कत है तो कमेंट में बता दीजिएगा। एज कब से काउंट करेगा हम ये भी बता दिए, किस कैटेगरी का कितना उम्र होना चाहिए ये भी हम आपको बता दिए। ठीक है, अप्लाई करने में पैसा कितना लगेगा ध्यान से समझिए। सभी का 100 रुपया पेमेंट दोस्तों देना पड़ेगा, सभी कैटेगरी का, सिवाय SC ST का। SC ST का 50 रुपया पैसा यहां पर आपका लगेगा। समझ में आ गया। और इस पे विज्ञापन में आप जरा गौर से ध्यान से पढ़िएगा तो उसमें महिलाओं का जिक्र नहीं किया गया कि महिलाओं का कितना पैसा लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, महिलाओं का भी 100 रुपया ही पैसा लगेगा। ठीक है, और जो विद्यार्थी SC ST हैं, भले हैं महिला हैं या पुरुष हैं, तो उनका 50 रुपये पेमेंट आपको करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, यानी जो चयन का प्रक्रिया है वो क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला आपका फिजिकल टेस्ट होगा, सबसे पहले परीक्षा नहीं होगा, पहला प्रोसेस है फिजिकल, और यहीं पर बहुत सारे विद्यार्थी छटा जाएंगे। तो एग्जाम में कैसा विद्यार्थी पहुंचेगा आप लोगों को पता है, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी पहुंचेंगे जो कि फिजिकल तो निकाल लेंगे, लेकिन उनकी तैयारी आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इस पे क्या होगा दोस्तों कि कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनकी तैयारी उतनी खास नहीं होगी, लेकिन वो फिजिकल पास करके पहुंच जाएंगे। तो यहां पर आपको कट ऑफ में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकता है, तो आप यहां पर फायदा उठा सकते हो। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है आपका फिजिकल टेस्ट। आपको फिजिकल से गुजरना होगा। आधा बच्चा तो यहीं छटा जाएगा, बाकी पहुंचेगा आधा एग्जाम में। तो पहले फिजिकल होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। यहां भी स्टूडेंट छटा जाएंगे बहुत सारे। पहले फिजिकल में बहुत सारे विद्यार्थी छटाएंगे, किसी का हाइट नहीं होगा, किसी का चेस्ट नहीं होगा, किसी का रनिंग नहीं होगा। उसके बाद यदि जो विद्यार्थी फिजिकल में पास कर जाएगा फिर होगा मेडिकल। अब देखोगे बहुत सारे विद्यार्थी मेडिकल में भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसके बाद यहां छटनी होने के बाद अंतिम में आपका एग्जाम है। तो यहां पर कैसे स्टूडेंट पहुंचेंगे, यहां पर आपको कट ऑफ कम देखने को मिल सकता है, यही से आपका मेरिट बनेगा। फिजिकल जस्ट क्वालिफाई के लिए, फिजिकल में आपको किसी भी प्रकार का कोई नंबर नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप जल्दी दौड़ गए तो आपको ज्यादा नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। फिजिकल जस्ट क्वालिफाइंग है, केवल पास करने के लिए है, एग्जाम तक पहुंचने के लिए है। यदि आप फिजिकल पास नहीं करोगे तो आप परीक्षा नहीं दे सकते। ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। यदि आपको एग्जाम देना है तो आपको फिजिकल में पास करना पड़ेगा, दौड़ निकालना होगा, हाइट चेस्ट को वहां पर लेकर के जाना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो मेरिट बनेगा आपका एग्जाम से, फिजिकल सिर्फ पास करने के लिए, फिजिकल आपको धकेल देगा, जाओ अब एग्जाम तुम दे सकता है। ठीक है, तो ये है इसका सिलेक्शन का प्रोसेस। 3 स्टेप से आपको होकर के गुजरना होगा। समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, फिजिकल की बात करेंगे तो इधर है मेल और इधर है फीमेल। ध्यान दीजिएगा, हाइट देख लीजिए। ऊंचाई की यदि बात करेंगे तो सभी कैटेगरी के विद्यार्थियों का 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। यदि आप जनरल हैं, BC1 है, BC2 है या फिर EWS हैं तो आपका 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। यदि आप SC ST हैं तो 155 सेंटीमीटर भी हाइट है, तो अब ये आप फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, 155 सेंटीमीटर इनका हाइट चाहिए। महिलाओं का 148 सेंटीमीटर हाइट की जरूरत है, तो काफी अच्छी बात है। ठीक है, चेस्ट देख लीजिए। यदि छाती की बात करेंगे, आपका चेस्ट कितना होना चाहिए, तो 81 सेंटीमीटर सभी का चेस्ट होना चाहिए, SC ST को छोड़कर। ठीक है, SC ST का कम से कम चेस्ट 79 भी है तो भी चलेगा। समझ में आ गया, 79 SC ST का चेस्ट मांगा है। ठीक है, अब दोस्तों महिलाओं के यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं होती है। रनिंग की बात करेंगे, दौड़ कितना होगा, तो ध्यान दीजिएगा, आप किसी भी कैटेगरी के विद्यार्थी हो, इससे मतलब नहीं है। रनिंग में कैटेगरी से कोई मतलब नहीं है। आपका 10 किलोमीटर का रनिंग होगा, 60 मिनट
में आपको कवर करना होगा सभी पुरुषों को, आप जनरल हैं, बीसी हैं, कुछ भी हैं, इट डजेंट मैटर। 10 किलोमीटर दौड़ना होगा, 60 मिनट टाइम मिलेगा, कैटेगरी यहां पर कोई डिपेंड नहीं है, ठीक है। अब महिलाओं का 5 किलोमीटर रनिंग होगा, 30 मिनट इनको टाइम दिया गया, आधा घंटा। 5 किलोमीटर 30 मिनट, 10 किलोमीटर 60 मिनट। तो यही है इसका फिजिकल कंडीशन, ठीक है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया? चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों यहां पर एग्जाम का क्या सिस्टम है। तो ध्यान दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए कि नहीं किए, कहीं कर लेना जरूर, 100%। बहुत तरह का भी वीडियो लाएंगे हम, बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो, ठीक है। देखो, सबसे पहले सैलरी जान लेते हैं। आपका 21,700 से लेकर के 69,100 के बीच आपका शुरुआती वेतन रहेगा। कहने का मतलब जैसे ही ज्वाइन कीजिएगा आप, तो शुरू में अप्रोक्स मान के चलो कि लगभग 30,000 प्लस आपको सैलरी मिलेगा। तो जैसा कि विज्ञापन आपने देख ही लिया होगा कि झारखंड के 24 जिलों में वैकेंसी निकला है, तो आपकी पोस्टिंग वहीं पर होगी, ठीक है। लेवल 3 का आपको यहां पर सैलरी मिलेगा, ठीक है, और सैलरी काफी अच्छा खासा मिलेगा, जिला पुलिस आप बन जाइएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम का सिलेबस। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। ये तो बस एग्जाम तक पहुंचा देगा, इसके बाद इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो मेरिट बनेगा, जो कट ऑफ बनेगा, वो किससे बनेगा? वो बनेगा आपका एग्जाम के सिलेबस से। देखिए, एग्जाम का जो सिलेबस है, इस पे 2 पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2। क्या है? पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है यह आपका क्षेत्रीय भाषा है, जिसको बोलते हैं रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। और पेपर 2 जो है ये है जीएस पेपर, ठीक है, जनरल स्टडीज का पेपर है। इस पे क्या होगा दोस्तों, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को जोड़ करके फाइनल मेरिट बनाएगा। समझ में आ गया? देखिए, क्षेत्रीय भाषा जो है, इस पे आप लोगों को पता ही होगा कि कितना क्षेत्रीय भाषा है, जैसे कि संथाली है, आपका बांग्ला है, उर्दू है, खोट्टा है, नागपुरी है, पंच परगनिया है ना। इस तरह से बहुत तरह का भाषा है, उसी में से किसी एक ठो को आपको चुनना पड़ेगा। सब विद्यार्थी का अलग अलग अपना अपना चुनेगा, हम संथाली चुन लेंगे, आप खोट्टा चुन लीजिए, ये बांग्ला चुन लेगा, तो सबका यहां पर अलग अलग होगा। तो 100 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, 100 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर, 300 मार्क्स का आपका पेपर 1 होगा, जिसपे आपको टाइम मिलेगा 2 घंटा। ओएमआर में एग्जाम देना होगा और 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होगा, ठीक है। ओएमआर में एग्जाम होगा, स्पष्ट लिखा है विज्ञापन में, ठीक है। तो ये है क्षेत्रीय भाषा, 100 क्वेश्चन, 300 नंबर, 2 घंटे टाइम, 1/3 का माइनस मार्किंग। यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात करेंगे पेपर 2 जो कि जीएस पेपर है। ध्यान दीजिएगा, जीएस पेपर में क्या होगा दोस्तों, आपका 100 क्वेश्चन पूछेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर, 300 मार्क्स हो गया, ठीक है। 2 घंटा इस पे भी टाइम मिलेगा, 1/3 का इस पे भी माइनस मार्किंग है। लेकिन ये जो पेपर 2 है, ये 2 भाग में है, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 क्या है दोस्तों, भाग 1 में आपका हिंदी है, 50 क्वेश्चन हिंदी से पूछेगा अकेले। इस पे आपका मुहावरा रहेगा और भी बहुत तरह का लोकोक्ति वगैरह देख लीजिएगा सिलेबस में। तो इस तरह से आपका पैसेज वगैरह रहेगा, सारा चीज। तो हिंदी से अकेले 50 क्वेश्चन है, ठीक है। और हिंदी के अलावा दोस्तों भाग 2 जो है, भाग 2, ये आपका जीके है, जिससे रहेगा 25 क्वेश्चन, ठीक है। जीके और करंट अफेयर्स मिला 25 क्वेश्चन रहेगा। और मैथमेटिक्स, जिसको बोला है न्यूमेरिकल एबिलिटी, इससे पूछेगा 25 क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो पर अंत तक बने रहिए, अभी बहुत कुछ बताएंगे हम। देखिए, तो ये कितना हो गया, 25, 25, 50 और 50, 100 क्वेश्चन, 300 नंबर। समझ में आ गया? तो ये है क्षेत्रीय भाषा और ये है जीएस पेपर। यही दोनों का मार्क्स जोड़ करके फाइनल मेरिट बनेगा और एक कट ऑफ बनाएगा। आपका फिर रिजल्ट जारी होगा और फिर पता चलेगा कि क्या आपका झारखंड पुलिस में सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। इससे कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ पास करने के लिए। फिजिकल इज ओनली जस्ट फॉर क्वालिफाइंग। तो यदि आपको झारखंड पुलिस निकालना है तो फिजिकल तो पास करना पड़ेगा, साथ ही साथ एग्जाम में भी फोकस करना है। बिना एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस किए आप वहां पर सिलेक्शन नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये है दोस्तों इसका पैटर्न और ये है इसका फिजिकल क्राइटेरिया, ये है इसका इंपॉर्टेंट डेट्स, ये है एज लिमिट, ये है अप्लाई करने में पैसा। अब इसके अलावा आप लोगों के दिमाग में जो भी सवाल आता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इसके अलावा यदि आपके दिमाग में कुछ भी सवाल है कि सर इस पर वीडियो बनाइए डिटेल में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप मेरे वीडियो को कहां से देखते हो ये भी कमेंट में बताना। मैं दुमका जिला से हूं दोस्तों, झारखंड का ही हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हर प्रकार का वीडियो आप लोगों को हम यूट्यूब पे बना करके देते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करेंगे आप लोगों को बढ़िया से मैंने सारा चीज समझा दिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।